तो दोस्तों एसओटी लाइन का रिव्यू करते हैं। एसओटी लाइन क्या है? एसओटी यानी शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट। अब ये शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट ये अलग से एक कॉन्सेप्ट है जो हम आगे चलकर डिस्कस करें। अभी मैं इसको इसलिए उसको फिलहाल इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो एक फुल फ्लेज्ड कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एसओटी लाइन, एसओटी नहीं बल्कि सिर्फ एसओटी लाइन को आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये मैंने अप ट्रेंड बनाया है ना, तो अप ट्रेंड में ये डिमांड लाइन को, सप्लाई लाइन को टच किया, फिर डिमांड लाइन तक आया, फिर सप्लाई लाइन, फिर डिमांड लाइन, फिर सप्लाई लाइन। ठीक है, तो ये जो है स्मूथ, नाइस एंड स्मूथ अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। अब क्या हुआ कि अब मार्केट नीचे आया, लेकिन पूरा ऑल द वे बिल्कुल टॉप तक, ट्रेंड चैनल तक नहीं जा पाया, बल्कि उससे पहले ही नीचे आ गया। और उसके बाद फिर दोबारा उस ट्रेंड चैनल तक नहीं गया, बल्कि ऐसे ही यहाँ पे नीचे आ गया, इसको चैनल को तोड़ के। तो यहाँ पे जब अप ट्रेंड चैनल तक फुल ऊपर नहीं आ रहा ना, तो हम क्या करेंगे, हम फिर इसको यहाँ से उठा के और इधर से एक लाइन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं एसओटी लाइन। एसओटी लाइन यानी शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट लाइन। अब शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट लाइन हम क्यों बनाते हैं? इसलिए क्योंकि ये ऊपर नहीं जा रहा ना, बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा ना, तो इसलिए हम इसको एसओटी लाइन बनाएंगे। गुड इवनिंग ब्रेन साइंस ड्योरा, ड्योरा जी, ब्रेन साइंस ड्योरा जी, ये कौन है? ये अपने शैलेंद्र जी। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, ठीक है ठीक है ठीक है। स्वागत है शैलेंद्र जी, स्वागत है। हम इसको फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं कि एसओटी लाइन कैसे बनाएंगे। तो अब ये देखो, ये अप ट्रेंड जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट अगर बिल्कुल फुल ऑल द वे टू अप ट्रेंड चैनल के बिल्कुल जो सप्लाई लाइन है वहां तक अगर टक्कर नहीं मार पा रहा, वहां तक मार्केट जा ही नहीं पा रहा, तो हम फिर समझेंगे कि अच्छा यहीं से वापस पलटा, तो यानी यहाँ पे कुछ सप्लाई अवेलेबल है। उस सप्लाई को हम डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से, इधर से, इस पॉइंट से जहां पे आखिरी जो टच हुआ था ट्रेंड चैनल को, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसको टच करेगा सेकंड टच में। तो फर्स्ट टच ये हुआ, सेकंड टच ये हुआ, और फिर थर्ड टच में जब ओवरबॉट होगा तो हम यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। ये होता है एसओटी लाइन। ठीक है, अच्छा अभी हमने अभी अभी स्टार्ट किया है शैलेंद्र जी, आप लेट नहीं हो। ठीक है, तो ये तो एक, तो ये हुआ एसओटी का। दूसरा, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है? डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मैं डाउन ट्रेंड बनाऊं, डाउन ट्रेंड चैनल बनाऊं, इसका मैं क्लोन, ठीक है, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड चैनल है। इसके अंदर भी एसओटी लाइन ऐसे बनता है कि यहाँ से ऐसे आया, टच किया, इसको टच किया, फिर इसको टच किया, फिर इसको टच किया। अब नीचे बिल्कुल जो है ना डाउन ट्रेंड चैनल के डिमांड लाइन तक नहीं आ रहा, नीचे वाला जो लाइन है उसको डिमांड लाइन बोलते हैं ना हम, तो मार्केट वहां तक नहीं आ रहा, बल्कि यहीं से ऊपर चला गया। फिर दोबारा यहां तक नहीं आया, बल्कि ऊपर यहीं से चला गया। अब यहाँ पे हम एक एसओटी लाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो ये वाला पॉइंट था जहां पे आखिरी टच हुआ था डिमांड लाइन में, वहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे सेकंड वाला टच, सेकंड वाला टच कहाँ पे मिलेगा इसका? सेकंड टच, आप दोस्तों अब ये देखो, पहला टच इसका ये, दूसरा टच इसका यहाँ पे। ठीक है, तो ये जब दो टचेस बनेंगे तो ऐसे हमारा एक एसओटी लाइन बन जाएगा। अच्छा, एसओटी लाइन का को मैं हमेशा पर्पल कलर देता हूँ क्योंकि ये मेरी आदत हो चुकी है, तो अब मैं हमेशा एसओटी लाइन को, अच्छा मैं जो है ना अपनी, जो भी मेरे कलर्स हैं मैं उनको कांस्टेंट रखता हूँ। यानी जो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चैनल होगा मेरा, वो होता है ऑरेंज और ब्लैक कलर में। तो ये देखो आप, मैंने इन दोनों को ऑरेंज और ब्लैक रखा है। ठीक है, एसओटी लाइन को मैं हमेशा पर्पल कलर देता हूं, तो पर्पल कलर मैंने इसको एसओटी लाइन को दिया है। तो ये हम थोड़ा सा सिर्फ जो है रिव्यू कर रहे थे एसओटी लाइन का, कि एसओटी लाइन क्या होती है और एसओटी लाइन को कैसे बनाते हैं। अप ट्रेंड चैनल में भी एसओटी लाइन बनता है और डाउन ट्रेंड चैनल में भी एसओटी लाइन बनता है, इसीलिए इसको हम आरयूटीएल बोलते हैं। आरयूटीएल, आरयूटीएल क्या होता है? रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन। अब ये रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन क्या है? ये है कि दोस्तों आपने देखा कि जब भी हम अप ट्रेंड चैनल के लिए बनाते हैं, तो अप ट्रेंड चैनल में पहले हम कौन सा लाइन बनाते हैं? पहले हम हमेशा बनाते हैं नीचे वाला लाइन। पहले हम नीचे वाला लाइन बनाते हैं, यानी डिमांड लाइन बनाते हैं अप ट्रेंड में, है ना। उसके बाद हम उसको क्लोन करके उसके ऊपर रखते हैं, तो ये हमारे बन जाते हैं दो लाइंस, डिमांड एंड सप्लाई लाइंस, किसके? अप ट्रेंड चैनल के। ठीक है, जब हम डाउन ट्रेंड चैनल की बात कर रहे हैं तो उसमें हम पहले क्या बनाते हैं? सप्लाई लाइन बनाते हैं और फिर उसको क्लोन करके नीचे रखते हैं, तो ये हमारा डिमांड लाइन बन जाता है। अब ये, इसको हम आरयूटीएल, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां से हम जो लाइन बना रहे हैं वो पहले हम ऊपर वाला लाइन बना रहे हैं। इनफैक्ट है ही एक लाइन, दो लाइन नहीं है। तो इसका हम जो लाइन बना रहे हैं ऊपर से बना रहे हैं। अब ट्रेंड चैनल में ऊपर से लाइन नहीं बनाना चाहिए,
लेकिन हम यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अप ट्रेंड चैनल में हमें पहले नीचे वाले लाइंस बनाने चाहिए, उसको कॉपी करके, उसको क्लोन करके ऊपर रखना चाहिए, है ना? लेकिन अगर हम अप ट्रेंड में ऊपर से लाइन बनाएं तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन, जिसको हम एसओटी के तौर पर यूज कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे मैंने क्या किया, रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन कैसे किया? ये पहला टच इसका, ये वाला पहला टच था, दूसरा टच इसका, ये यहाँ पे दूसरा टच था, 2 टचेस किए तो यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे ओवरसोल्ड है ना? तो ओवरसोल्ड होने की वजह से यहाँ से ये ओवरसोल्ड होने की वजह से अब यहाँ से ये ऊपर चढ़ने लगा यहाँ से, तो यहाँ आपको एक अच्छी ओवरसोल्ड की जगह पे आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है और फिर वापस आके टेस्ट करके ऐसे ऊपर। तो इस तरह होता है आपका एसओटी लाइन का। और इस तरह फिर यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ टच करके फिर दोबारा इधर से ये इधर से अप थ्रस्ट किया, अप थ्रस्ट करके और सीधा चला गया। तो ये एक रिवर्स यूज ऑफ ट्रेंड लाइन या एसओटी लाइन यहाँ पे बना और दूसरा एसओटी लाइन यहाँ पे बना। अभी जैसे मैंने बोला कि एसओटी शॉर्टनिंग ऑफ द थ्रस्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अभी मैं टच नहीं किया हूँ, ठीक है? अभी मैं उसको टच नहीं किया हूँ, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे चलकर पढ़ाऊंगा वो भी आपको। लेकिन एसओटी लाइन वो ऐसे होता है जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब। Use it, break it, fix it, crash it, change it, melt it, grade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, write it.